मृत्युंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। देखिए, हम आप लोगों से शिव पुराण की कथा तो भेज ही रहे हैं, और शिव पुराण की इतनी महिमा है कि अब देखिए, आज से वैशाख महीना शुरू हो गया है। अब वैशाख महीना में जो एक घड़ी शिव पुराण सुनता है उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। उसके पितर जितना भी बुरे कर्म किए हैं वह स्वर्गलोक में वास करते हैं। इतनी महिमा शिव पुराण की। शिव पुराण के ग्रंथ देखना, दर्शन करना, सुनना बहुत महिमा है। इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि आप लोग को जितना हम भेजते हैं उतना आप लोग सुनिए। तो भगवान ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान से कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा विष्णु, तुम मेरे बच्चे हो, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। महादेव के नीचे सारे भगवान रहते हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं 33 कोटि देवी देवता महादेव में विराजमान हैं। अगर आप किसी का पूजा मत करिए, अगर महादेव का पूजा कर रही हैं और महादेव को घर में रखी हैं तो समझ जाइए कि सबका पूजा अपने आप हो जा रहा है। क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। महादेव से सारे देवी देवता किन्नर राक्षस जितने गण हैं, इतना तक एक चींटी भी महादेव को ही अंश है। एक पेड़ है उसमें भी महादेव का अंश है। तो महादेव से सारे दुनिया उत्पन्न हुई है। जितना सारे दुनिया में देवता तो देखिए ये कही है। कहते हैं लोग ना, जैसे सोना है, सोना में आप कान का बनवा लीजिए, नाक का बनवा लीजिए, गले का बनवा, तो सोना तो है एक ही, और उसका नाम क्या हो गया? जैसे कान का हो गया बाली, और नाक का लवंग, गले में सिकड़ी, अलग है ना, है तो सोना एक ही। इसी तरह ओम एक आकार है, ओम आकार एक शिव है। तो शिव ही सारे संसार के देवता हैं। उन्हीं से उत्पन्न सबका नाम 33 कोटि देवी देवता हम लोगों के तीर्थ में नाम है। तो कहते हैं ना कि चाहे गणेश को पूजिए, चाहे विष्णु को पूजिए, चाहे ब्रह्मा को पूजिए, चाहे सरस्वती को, चाहे माता जी को, चाहे गंगा को, लेकिन जाएगा एक ही जगह पर। देवों के देव महादेव को पकड़ लीजिए। अगर महादेव का पूजा कर रही हैं तो समझ जा कि आपका सबका पूजा अपने आप हो गया। महादेव को भोग लगा रही हैं, सबका पूजा अपने आप। ये शिव पुराण कर रही है। हमारे में कोई शक्ति है ना सामर्थ्य है। शिव पुराण जो हम पढ़ते हैं हम आप लोग को सुनाते हैं। तो उसमें बैर का मतलब छोटा सा शिवलिंगी अगर अपने घर में रखी हैं, और त्रिकाल उसमें है। अगर त्रिकाल नहीं तो 2 काल में तो जरूर पूजा करना चाहिए। भगवान को स्नान है, भगवान को धूप है, दीप है, आरती है, इतना करना चाहिए। जो महादेव का पूजन करता है, सूतत उठत बैठत महादेव के स्मरण में करता है, महादेव कहते हैं कि उसका आवागमन से छुट्टी हो जाता है। तीर्थ समय का, जैसे इसमें वैशाख महीना चल रहा है, तीर्थ है जैसे काशी है, प्रयाग है, मथुरा है, द्वारका है, बद्रीनाथ, ये सब तीर्थ हैं। तो एक तीर्थ महीने में अगर कोई दान पुण्य कर रहा है, शिव जी के नाम से कुछ दे रहा है, ले रहा है, तो उसका बहुत महिमा है। तो शिव जी कहते हैं कि आप अगर एक कीटू के जानवर को अगर पानी पिला रही हैं, उसको खिला रहे हैं, तो हमारे पास ही जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो अपने हाथ के अंगूठा, जो अंगूठा उसका लोग पूजन करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, दूध दही घी चढ़ा के पूजन करते हैं। भगवान वो भी स्वीकार कर लेते कि देवों के देव महादेव कितना दयालु हैं। एक थोड़ा सा भी हम उनका नाम ले रहे हैं, पूजा करें तो मेरा पूजा भी स्वीकार कर ले रहे हैं। इतना तक भगवान शिव पुराण में कहे हैं कि आप कहीं भी हो, कोई भी गमला हो, गमले में से थोड़ा सा गोली बना लीजिए शिवलिंग के आकार का, और उनको नहीं कुछ थोड़ा अच्छत है, भस्म है, भोग लगा दिए, धूप दीप, पूजा स्वीकार हो गया। एक शिवलिंग का अगर पूजा आप कर रही हैं तो 33 कोटि देवी देवता का पूजा कर रही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और महादेव कहते हैं कि जिस चाहे जैसा शिवलिंग हो, आप अपने घर में पूजा करें, उसमें स्वयं महादेव शंभु विराजमान हैं। तो महादेव ये जो पीठ है गोलाकार होता है ना, तो गोलाकार माता पार्वती हैं। इसीलिए शिव पुराण में लिखा है कि जो गोल है आकार, उस पर कुछ रखना नहीं चाहिए, क्योंकि माता जी अपने गोल हस्त कमल में शिव जी को बैठाई हैं, और शिव जी उनके हस्त कमल पर विराजमान हैं। तो इसीलिए माता हैं तो एक किनारे गणेश को कर दी हैं, एक किनारे कार्तिक, बीच में अशोक सुंदरी, और बीच में जो शिवलिंग है
और उसके ऊपर जो जल गिरता है वो जया, विषहरा, सामिल बारी, दोतली, देव, ये 5 कन्या हैं। तो सब परिवार तो उनका शिव में है। और जो नाग के रूप में है विष्णु हैं, चंद्रमा हैं, सूर्य हैं, सब तो महादेव में है। कहाँ हमको खोजना है कोई देवता के। तो इसीलिए शिव पुराण का ग्रंथ बहुत। अभी सिर्फ हम एक इतिहास आप लोग को शिव पुराण का ही सुना रहे हैं कि एक राजा थे, बहुत पापी थे। महादेव पार्वती जी से कह रहे हैं, सुनो पार्वती, शिव पुराण की कितनी महिमा है। अब इतना पाप किए थे कि पूरे शरीर में उनको कोढ़ परस मतलब थोड़ा बन के बह रहा था। सब देख के कहा इतना राजा है, राजा कौन ऐसा पाप किया है कि इसके शरीर में पूरा मवाज बह रहा है। सब देखता है तो सबको देख के उनको घिन बढ़ती थी। और कहता है कि बारे नाम का तो राजा है, पता न कौन इतना बुरा कर्म किया है कि इसके शरीर में पूरा प्लस बढ़ते। अब राजा बड़े चिंतित थे, बहुत डॉक्टरों के पास गए, दवा भी, राजा है पैसा की तो कमी है नहीं, बहुत दवा दर्पण किए, बहुत दवा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब कोई फायदा, देखिए ध्यान से सुनिए, इस कथा का रहस्य जानिए कि महादेव पार्वती से हम लोग के समझाने के लिए समझा रहे हैं कि पार्वती अब तुम सुनो इस शिव महिमा, शिव पुराण की। तो अब उनके शरीर से पूरा निकल रहा था। जब निकल रहा था तो राजा अपना रास्ते में एक जगह जंगल में गए। जंगल में जाते जाते एक बहुत बड़ा संत ऋषि का कुटिया था। वो कुटिया में गए राजा, उनको प्रणाम किए। तो ऋषि पूछे, राजन यहाँ क्यों आए हो? तो कहें इसलिए आए हैं कि हम बहुत दवा दर्पण, बहुत शरीर से ज़िंदगी से अपने परेशान हैं। इतना डॉक्टरों को दिखाए, दवा किए, दर्पण किए, आयुर्वेदिक किए, अंग्रेजी किए, लेकिन हमारे कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऋषि कहें, देखो राजा, आपका बहुत पाप है, बहुत बुरा कर्म किए थे उस जन्म में, वही पाप बन के पूर्ण जन्म का पाप आपके ऊपर। थोड़ा सा कोई अच्छा कर्म किए थे कि राजा के घरे तो जन्म ले लिए, लेकिन वो दुख आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपके शरीर से प्लस बन के गिर रहा है। तो कहें इसका निवारण कैसे होगा? कहें हम एक बात कहें? कहें हाँ कहिए। कहें हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं कि आप पहले शिव पुराण के ग्रंथ अपने घर में रखिए और पूरा आयोजन करके मन लगा के शिव पुराण पूरा सुनिए। शिव पुराण का ग्रंथ सुनिए और सुनने के बाद जब शिव पुराण ख़त्म हो जाए, सारे लोग सुनेंगे, कम से कम 1 लाख 2 जितना सुनेंगे उतना पुण्य आपको मिलेगा। और उसके बाद क्या करिए कि आपके भाई का मृत्यु हो गया, कहाँ आपकी भाभी घर में रहती हैं, कहाँ, तो अपने भाभी के दरवाजे पर चटाई बिछा के 1 दिन 2 दिन सो जाइए। कहें महाराज क्यों बोल रहे हैं ऐसा? कहें सोइए, जो हम कह रहे हैं कर। अब साधु संत इतना बड़ा महात्मा आप बोल रहे हैं तो ठीक है। अच्छा शिव पुराण सुने, सब कोई बड़ा तारीफ किया राजा के, राजा शिव पुराण कराए, सब सुने। अच्छा थोड़ा जितना लाख सुने लोग, उनका तो थोड़ा सा पाप गया, फिर अभी पाप उनके शरीर में है। तो संत बोले थे, तो उनके बाहर जो है राजा 1 दिन 2 दिन सोए। उनके घर में जो काम वाली, दाई, नौकरानी, मजूरी नाती थी, आप पूरा जाके कहीं कि अरे इनके भाई तो मर गए हैं, राजा तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, अपनी भाभी के कमरे में सोते हैं, भाभी के संगे गलत काम करते हैं। अब उनके मुँह से पूरे गांव, धीरे धीरे गांव देश सब फैल गया। अब फैल गया, जब सारे लोग बुराई करने लगे तो राजा का तबीयत एकदम धीरे धीरे एकदम ठीक होने लगा। तो राजा ने फिर साधु महात्मा संत के कुटिया में गए। कहें आपने जैसा कहा वैसा हम किए थे, हम तो शिव पुराण का कथा सुने, उससे तो हमको थोड़ा आराम मिला, क्योंकि शिव पुराण का ग्रंथ मामूली नहीं है, सुनने से मेरा पाप तो नष्ट हुआ। वो वैशाख महीने में, अब वैशाख महीने का तो मामूली बात नहीं, जितना लोग आए थे और उतना जल भी राजा सबको पिलाए थे। और उसके बाद जो संत ने कहा था वो भी किए। अब सारे लोग जब राजा का बुराई करने लगे तो सबके खाता में राजा का सारा पाप चला गया। राजा एकदम स्वस्थ बढ़िया हो गए। कहे महात्मा इतना दिन से हम परेशान थे, अपने शरीर से तंग आ गए थे, हम ये सोचते थे कि हमारा तो जीते जी बेकार, हम अपने को अंत कर ले, हम जीना नहीं चाहते थे। राजा होते हुए, सब धन दौलत पैसा होते हुए हम शरीर से सुखी नहीं थे, हमको बहुत कष्ट, बहुत वेदना था, लेकिन आपने मेरा वेदना दूर कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? कहें राजा
जो तुमको हम युक्ति बताए, तुम तो निष्पाप हो, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं था, कोई छल कपट नहीं था, तुम निस्वार्थ हो। लेकिन खाली मात्र तुम दरवाजे पर सोने से तुम्हारे घर में जो नौकर चाकर दाई थे वो तुम्हारा जाके बुराई किया, सारे लोग बुराई, सबके खाता में तुम्हारा सारा पाप चला गया है। सारे लोगों के कर्म थोड़ा थोड़ा सबका बिगड़ गया और तुम निष्पाप हो गए, तुम्हारा सारा पाप दूर हो गया। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपका कोई निंदा कर रहा है, आपका कोई बुराई कर रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, तो उसको बुरा मत मानिए, भगवान का धन्यवाद करिए। हे भगवान, हे विश्वनाथ, आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा लोग बुराई करे, मेरा पाप जा रहा है, मेरे अंदर कोई पाप नहीं। आप निष्पाप हो जाएंगी, उससे झगड़ा करने मत जाइए। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, कोई गलत शब्द बोल रहा है, तो भगवान का धन्यवाद करिए, लेकिन उससे कुछ मत बोलिए। ये देखिए राजा का इतना बड़ा पाप था कि वो ऋषि संत महात्मा साधु कैसे उनको युक्ति बताए कि ऐसे करोगे तो सारे लोग तुम्हारा निंदा करेंगे, तुम्हारा बुराई करेंगे और सारे पाप तुम्हारा उनके खाते में चले जाएगा और तुम निष्पाप हो जाओगे। देखिए कितना बड़ा संत जो है राजा को बताए थे, आखिर सारा पाप सबके खाते में चला गया। राजा निष्पाप स्वस्थ एकदम हो गया और महात्मा के पैर पर बार गिर के प्रणाम किया। वो ऐसे महात्मा जीवन में मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। हमारा तो कल्याण हो गया, हमारा जीनो स्वार्थ हो गया। शिव पुराण की इतनी महिमा है, कहें हाँ शिव पुराण की इतनी महिमा है। जो जिसके घर में शिव पुराण का ग्रंथ है, शिव पुराण सुनता है, सुनाता है, सबका पाप तत्काल नष्ट होता है। अगर आपका कोई निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, तो किसी से लड़िए मत, भगवान का धन्यवाद करिए, क्योंकि आपको बुराई नहीं कर रहा है। आपका जो पुनर्जन्म का थोड़ा बहुत आपके शरीर में पाप है, वह पाप उसके खाते में जा रहा है, वो सारा पाप आपका वो ले रहा है, आपके अंदर कुछ बचेगा नहीं। आप निस्वार्थ हो जाएंगे, निर्द्वंद हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। कभी किसी से लड़ना नहीं चाहिए। तो इसीलिए पहले लोग थोड़ा सा कोई बोलते अरे कैसे हमसे बोल रहे, सोचे आज हम लड़ाई करेंगे, लड़ने के लिए लोग तैयार हो जाते थे, जो कि लड़ना नहीं चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए आपके शरीर में कोई पाप नहीं रह जाएगा। जैसे राजा निष्पाप हो गए, वैसे एक कथा सुनने वाला स्वच्छ निर्मल हो जाएगा और उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। शिव पुराण मामूली ग्रंथ नहीं है, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। ये आप लाइक रोज करिए, रोज लाइक करिए। लाइक करना बहुत जरूरी है, सुनना भी बहुत जरूरी है। अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को हम शिव पुराण रोज भेजेंगे, थोड़ा भेजेंगे, सब एक घड़ी आधे में पुनः एक घड़ी अगर शिव पुराण आप लोग सुनेंगी तो सुनने वाले के तो जय होता है और सुनाने वाले का भी होता है। इसलिए कथा रोज सुनिए और उसको लाइक कर दीजिए। और इसीलिए कहते शिव पुराण का महिमा कम नहीं है। अब आप लोग सुनेंगे, आपका सारे पाप ऐसा कोसों दूर भागेगा, शरीर में कुछ नहीं, निर्द्वंद हो जाएंगी और सुंदर स्वच्छ हो जाएंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।